और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। झारखंड की बेटियां तमिलनाडु की एक कंपनी में फंसी हुई हैं। आपको बता दें कि बोकारो जिले के गोमिया, पेटरवार, तेनुघाट, ललपनिया, महुआटाट की रहने वाली 27 लड़कियों को तमिलनाडु में एक कंपनी ने बंधक के तौर पर रखा हुआ है। परिजनों ने ये आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि दीनदयाल उपाध्याय मेगा स्किल सेंटर तेनुघाट से सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण लेने के बाद ये लड़कियां काम के सिलसिले में तमिलनाडु के त्रिपुर शहर स्थित केपीआर मिल्स नामक एक कंपनी में काम करने गई थी। प्लेसमेंट सेंटर के जरिए ये लड़कियां वहां गई थी, लेकिन कुछ ही महीने के बाद कंपनी के द्वारा लड़कियों से शोषण की शिकायत मिलने लगी। कंपनी जरूरत से ज्यादा काम कराकर समुचित भुगतान नहीं कर रही है। परिजनों का आरोप है कि लड़कियों को घर भी नहीं जाने दिया जा रहा है और ऐसे में लड़कियां परिजनों से संपर्क कर वापसी की गुहार लगा रही हैं। परिजनों ने बेटियों की सुरक्षित घर वापसी के लिए झारखंड सरकार से गुहार लगाई है। वहीं परिजनों का आरोप पर दीनदयाल उपाध्याय मेगा स्किल डेवलपमेंट सेंटर के इंचार्ज का कहना है कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी में काम करने गई हमारे सेंटर की बच्चियों में कोई बीमार नहीं है, ना ही किसी के साथ कोई घटना हुई है, सभी सुरक्षित हैं। वहीं कुछ लड़कियों को त्रिपुर रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया गया है, जो कि गुहार लगाते हुए नजर आ रही है। डॉक्टर को बोले कि बच्चा को छुट्टी दे दो, शादी करना है, तो बोला कि 2 दिन के बाद आ जाना, छुट्टी दे देंगे। उसके बाद फिर फ़ोन किए तो बोलता है कि अभी छुट्टी नहीं मिलेगा, है ना। अब बच्ची जो था, बच्ची रो रहा था, काम करने नहीं जा रहा था, उसको दर्द कर रहा था शरीर में और ज़बरदस्ती डंडा लेकर और ड्यूटी में भेज। हमारा बेटी, हम तो गरीब आदमी हैं, मैंने इसलिए हमारा बेटी ने कहा कि पापा हम जाएंगे काम करने के लिए और ऐसे काम करेंगे और आप लोग घर में रहिए। यानी जा कर के मैंने फंस गई लड़की हमारा। अब तो छुट्टी नहीं मिल रही है, काम भी ज़्यादा करा रहा है। सर से मिलिए, सर क्या बोलता है। अगर यदि देता है छुट्टी तो ठीक, नहीं देता है तो ठीक। तो गया सुनील, 2-4 लड़का, 5 लड़का, 7 लड़का जो भी गया वहाँ, तो बोला सर ठीक है, छुट्टी हम दे देते हैं कल या परसों। ऐसे करके लड़का सबको बोल दिया और वो सब आ गया। पता चला कल परसों बीत गया तो फ़ोन से सुनील बात किया तो छुट्टी का तो कोई प्रावधान ही नहीं है, यहाँ से छुट्टी हम दे सकते हैं। यहाँ तो सर बोलता है कि हाँ छुट्टी हो गया, वहाँ मैडम बोलता है कि छुट्टी नहीं मिलेगा। प्लेसमेंट कराया गया तमिलनाडु, ये बात जून और जुलाई की है और तब से लेकर के आज तक बच्चियाँ वहीं हैं। लेकिन बच्चियों का अभिभावकों के द्वारा हमें एक आवेदन लिखित रूप से प्राप्त हुआ था, जिसमें यह शिकायत मिला था कि बच्चियों को पेरेंट्स से बात नहीं करने दिया जाता है। बच्चियों को अगर तबीयत भी खराब होता है तो घर आने की अनुमति नहीं है। बच्चियों को 12-12 घंटा कार्य कराया जाता है, मानदेय उनको कम दिया जाता है और कई तरह का मानसिक रूप से शोषण है। एकदम सरासर गलत बात है। ऐसा कोई बात नहीं है कि जिन्होंने भी कहा है सरासर गलत कहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। बच्चे यहाँ से जाए ना जाए, अगर बच्चों को छुट्टी चाहिए तो बच्चों को छुट्टी एक तरीके से मिलता है। कंपनी है, कोई ऐसा जगह नहीं है कि जब मन किया था वहाँ से निकल के चला है। एक कंपनी है, कंपनी का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उस रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बच्चों को वहाँ से छुट्टी मिलती है, लेकिन मना किसी को नहीं किया जाता। जब बच्चा चाहता है तब बच्चे को छुट्टी मिल जाती है। तमाम जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता मृत्युंजय जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, ये आखिर पूरा मामला क्या है? जो परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं कि बेटियों का शोषण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट सेंटर के इंचार्ज है उनका कहना है ये आरोप बेबुनियाद है। तो मामला क्या कुछ है आखिर? ये देखिए, ये काफी दिनों से यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जो है लड़कियां वहाँ गई हुई थी तमिलनाडु के कंपनी में, और जहाँ पर जो है 30 लड़कियां गई थी झारखंड से, और जिसमें से 27 लड़कियां जो है वो बोकारो से गई थी। और ऐसे में परिजनों का जिस तरीके से आरोप है कि न तो लड़की से बात करने दिया जाता है और न ही जो छुट्टी दी जाती है, तो ऐसे में लड़की एक तरीके से बंधक टाइप का जो है बना दिया गया है। और ये जो परिजन के द्वारा ये आरोप भी लगाया गया कि दूसरी खेप भेजने के लिए कहा जाता है कि दूसरी जो है 30 लड़कियां भेजी जाए तब जाकर के लड़कियों को छोड़ा जाएगा। तो इस तरह के आरोप परिजन भी बार बार लगाते रहे और आनंद फानंद में कुछ जो है लड़कियों को जो है
छोड़ दिया गया रेलवे स्टेशन, त्रिपुरा रेलवे स्टेशन पर वो भी गुहार लगाते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तो ये जो व्यवस्था है, व्यवस्था करके लगातार सवाल उठ रहा है। तरीके से ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद जो है भेजा क्या, लेकिन ना तो परिजनों से बातचीत करने दिया जा रहा है, ना तो उनको छुट्टी दिया जा रहा है। एक तरीके से बंधक के तौर पर जो है काम करवाया जा रहा है। वहीं जो ट्रेनिंग सेंटर के जो इंचार्ज है उनका कहना है कि नहीं, कंपनी का कोई रूल रेगुलेशन होता है जहाँ छुट्टियां मिलती है, परिजन ऐसा कोई बात नहीं है, बात करवाया जाता है। तो देखिए आरोप और प्रत्यारोप लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ा गंभीर और सवाल ये है कि 7 लड़कियों को जो है देर रात को छोड़ा गया है स्टेशन पर, त्रिपुरा। जी बिल्कुल मृत्युंजय, और जो परिजन है वो भी गुहार लगा रहे हैं बेटियों की सुरक्षा की। बहुत बहुत आपका फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे